नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टर माइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और जी हाँ, आज इस स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी पीएनएसटी 2025 की। तो जैसे ही आप लोगों को जानकारी है कि जी हाँ, 24 जून से आपके एमपी पीएनएसटी 2025 के ऑनलाइन मोड पे एग्जाम आपके शुरू हो जाएंगे, जो लगभग 4 से 5 दिन चलेंगे। अब बात हो रही है, बच्चे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर पीएनएसटी 2025 का कट ऑफ किया जा सकता है। तो आज हम वही बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पीछे हमने काफी विश्लेषण किया है। पेपर का लेवल जब लगभग जैसा पिछले बार था आपका, उसी तरह से रहेगा। पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आपके 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 20, 20, 20 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के, और 20 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के, और 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे। तो थोड़ा सा जो पैटर्न आया है, नया पैटर्न आया है, थोड़ा सा टफ हो गया है एग्जाम, क्योंकि पहले बायो जो है वो आपकी डबल अंकों की होती थी, लेकिन इस बार जो है वो बायो केवल 20 अंक की है। तो ज्यादातर बच्चियां बायो में अच्छे नंबर ले आती थी, और उनका फिजिक्स केमिस्ट्री में कम नंबर ला करके, इंग्लिश में कम नंबर ला करके भी वो गवर्नमेंट कॉलेज उनको आसानी से मिल जाता था। तो थोड़ा पैटर्न चेंज है। और जिस तरह से हमने थंबनेल में लगा रखा है कि ज्यादातर जो आपके टीचर हैं, ऑनलाइन टीचर हैं, जो ऑनलाइन कोर्स आपको देते हैं, तो वो ज्यादा कट ऑफ क्यों बता रहे हैं, तो इसको हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपके, जी हाँ, ये आपने देखा भी होगा कि पीएनएसटी 2024 का कट ऑफ आपका क्या रहा। तो सेकंड राउंड तक किसकी काउंसलिंग हुई थी, और कितने नंबर पर जो है वो मध्य प्रदेश में जो गवर्नमेंट के नर्सिंग कॉलेज हैं वो आपको मिल गए थे। चलिए हम बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं पहले यूआर की, जी हाँ, अनरिजर्व की। तो अनरिजर्व में आपको जो पिछले 2024 पीएनएसटी में जो आपको सरकारी कॉलेज मिला था, गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, वो लास्ट बच्ची जिसके नंबर थे आपके 50.8%, यानी 50.8%, लगभग इसको अपन कह सकते हैं ऑलराउंड में कि 51%, इसको हम मान के चल सकते हैं। चलिए 51% में लास्ट में आपका जो बच्ची थी उसका गवर्नमेंट कॉलेज को मिला। हम बात कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस का हम लोग कई वर्षों से देख रहे हैं कि जो कट ऑफ है वो ओबीसी से जो है वो कम रहता है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस बच्चियां होती हैं, उनको काफी फायदा होता है। तो यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं तो बिना कोई विलंब किए हुए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लें, उससे आपको जो है वो, उससे सिलेक्शन आपका जो है वो हो सकता है। तो ईडब्ल्यूएस में आपका 47.7%, जो लास्ट बच्ची थी जिसको गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, उसके नंबर थे 47.7 नंबर, है ना, नंबर है, परसेंट नहीं है। 100 में 47.7। अब हम बात कर रहे हैं ओबीसी की। तो ओबीसी की जो लास्ट बच्ची थी उसको मिला था 49.95 में। तो इसको हम अराउंड कह सकते हैं कि लगभग आपका जो है वो 50% में, जी हाँ, 50%। अगर किसी बच्ची ने, ओबीसी की बच्ची है और उसने 50 नंबर लाए हैं, 100 में 50 लाए हैं, तो उसको आराम से गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज मिल गया था। अब हम बात कर रहे हैं एससी की। तो यदि कोई बच्ची एससी की है तो लास्ट बच्ची कि अगर 46.6% नंबर आए हैं तो उसको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है। और हम बात कर रहे हैं एसटी की। तो एसटी में यदि 42.5%, तो काफी कम गई है। 100 में 42.5%, लगभग हम कह सकते हैं 42.5%। अगर नंबर आए हैं 100 में, उस बच्ची को गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है। यहाँ पे हम एक चीज और बात करना चाहेंगे कि जैसे कि बहुत सारे आपके जो टीचर्स हैं सम्मानीय हैं, हम भी टीचर हैं, हम हर टीचर का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा ये उद्देश्य रहता है कि बच्चे को जो है वो मोटिवेट किया जाए, ना कि डिमोटिवेट। तो बहुत सारे, अधिकांश हमने कई चैनल देखे हैं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि कट ऑफ काफी बड़ा बड़ा बता रहे हैं। जैसे कि आपका अनरिजर्व में कुछ टीचर तो आपका 60 से लेकर के 65 तक बता रहे हैं कि कट ऑफ जाएगा इतना। फिर ईडब्ल्यूएस में भी इस तरह से अधिक कट ऑफ बता रहे हैं, 52, 53 के ऊपर बता रहे हैं। ओबीसी में आपका इस तरह से 54, 55 तक बता रहे हैं। और आपका एससी में जो है वो 48 या कुछ तो 50 बता रहे हैं, या एसटी में आपका जो है वो, इसमें भी आपका 47 से 48 नंबर बता रहे हैं। तो ऐसा ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जबकि अगर हम देखें
तो पीएनएसटी 2024 में जो कॉलेज, ज्यादातर कॉलेजों ने, बहुत सारे कॉलेज थे, गवर्नमेंट कॉलेज थे जिनने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था, फलस्वरूप सीटों की संख्या कितनी हो गई थी आपकी 1340। तो 1340 सीटें थी। और अब इस तरह की जानकारी मिल रही है, सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि मध्य प्रदेश का हर गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज ने अपने आप को जो है वो फिट कर लिया है। और सभी कॉलेज, जी हाँ, लगभग हमारी जो अंदाज है या याददाश्त हमारी सही है तो 24 कॉलेज है आपके मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट में, जिनमें सीटों की संख्या आपकी जो है वो 1860 है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जहां पे सीटों की संख्या 1340 थी, कट ऑफ आपका ये गया था, जबकि एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो सीटों की संख्या यदि 1860 हो जाए तो कट ऑफ जो है वो कम ही होगा, अधिक नहीं होगा। तो हम बिल्कुल आपको मोटिवेट कर रहे हैं, हमारा बिल्कुल उद्देश्य नहीं रहता है कि हम आपको डीमोटिवेट करें। तो मोटिवेट हम कर रहे हैं आपका, और आपका एग्जाम जो है 24 जून 2025 को है। तो एग्जाम की तैयारी का आपकी लगभग हो चुकी होगी, इस समय रिवीजन चल रहा होगा। तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना है, आपको ये एग्जाम देना है, नहीं तो आप 1 साल के लिए पिछड़ जाएंगे और अगला एग्जाम आपका जून या उसके बाद भी हो सकता है। तो हम बात कर रहे हैं कट ऑफ की। तो हमारे यहाँ कट ऑफ क्या होगा, हमने सीटों की संख्या भी देखी है, पेपर का पैटर्न भी कोई चेंज नहीं हुआ है, वही पैटर्न है आपका। और 20-20 क्वेश्चन में जो है वो खासतौर से फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत सारी बच्चियों का ये सब्जेक्ट थोड़ा सा कमजोर होता है। तो बायो में ठीक हम मान के चल रहे हैं कि 10 से 12 नंबर ले आती है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में जो है वो 10 से 12 नंबर लाना काफी कठिन होता है, क्योंकि 50% अपन को होता ही है 10 से 12 नंबर आपका। तो यहाँ पे बच्चियां थोड़ा सा कमजोर पड़ जाती हैं, और बहुत अच्छी बच्चियां इसमें एग्जाम नहीं देती हैं, फार्म तो भरती हैं। तो ये भी देखने में आया है कि फार्म काफी मात्रा में भरे गए, लेकिन 10 से 12% ऐसी बच्चियां होती हैं जो एग्जाम ही नहीं देती हैं। तो हम बात फिर आ रहे हैं अपने मैटर पे आ रहे हैं कि सीटों की संख्या जो 1860 है, जबकि पीएनएसटी 2024 में सीटों की संख्या कितनी थी आपकी 1340 थी। तो इस तरह से कट ऑफ हमारा ये मानना है कि यही कट ऑफ आपका रिपीट कर सकता है, या इस तरह से कट ऑफ में थोड़ी बहुत वृद्धि हो सकती है। हम वृद्धि को लेकर चल रहे हैं, तो आपका कट ऑफ क्या हो सकता है। चलिए हम बात कर रहे हैं आपका यूआर की। तो यूआर का संभावित कट ऑफ जो है वो क्या हो सकता है। अभी हम एग्जाम शुरू होने वाले हैं, आपका एएनएम का एग्जाम शुरू होने वाला है, आपका पीएनएसटी का एग्जाम शुरू होने वाला है। हम सेंटरों पे भी जाएंगे, हमारे जो टीचर्स हैं या हमारे जो मास्टरमाइंड परिवार के मेंबर हैं वो सेंटरों में जाकर के बच्चों से जो है वो नंबर भी पूछेंगे, उसके आधार पर हम एक रिवाइज कट ऑफ भी आपको देंगे। लेकिन अभी तक की स्थिति में जिससे बदलाव हो रहा है, सीटों की संख्या जो है बढ़ रही है आपकी, और पैटर्न आपका वही है। तो यूआर में है अगर तो लगभग 51% में हो रहा है। तो हमारा ऐसा मानना है कि यदि 52 से 53 नंबर, अगर 52 है 52 से 53 नंबर यदि आप लाते हैं पीएनएसटी 2025 में, तो आपके सिलेक्शन के गुड चांस है, आप सेफ जोन में है। अब हम बात कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस की। तो थोड़े सा 1-2 नंबर कट ऑफ बढ़ा रहे हैं, स्वाभाविक है, कट ऑफ बढ़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कट ऑफ जो है वो पिछले जो आपका कट ऑफ है उसको जो है वो रिवाइज कर देता है, उसको जो है वो रिपीट कर देता है। तो हम बात कर रहे हैं अब ईडब्ल्यूएस की। जी हाँ, ईडब्ल्यूएस तो बड़ा फायदे का होता है। हमने अपील की अभी, जिन बच्चों के पास ईडब्ल्यूएस बनवा सकते हैं, उनकी योग्यता है, यदि वो इसकी शर्तें पूरी करते हैं तो जरूर रूप से वो अपना ईडब्ल्यूएस जो है वो बनवा ले। तो ईडब्ल्यूएस की हम बात कर रहे हैं, तो पिछले बार कितना गया था आपका 47.7, इसको हम लगभग मान सकते हैं कि हम 49 सेफ जोन में। तो 49 नंबर आपके आ रहे हैं किसमें, ईडब्ल्यूएस में, तो आप सेफ हैं। इसी तरह से हम बात कर रहे हैं ओबीसी की। जी हाँ, ओबीसी की। तो ओबीसी का कट ऑफ जो है वो ईडब्ल्यूएस से ज्यादा गया है, आप खुद ही देख लिए 47.7 ईडब्ल्यूएस का है, जबकि ओबीसी का आपका है 49.95%। इसको अपन 50 बोल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यदि ये 51 नंबर या थोड़ा सा और बढ़ा दें तो 51.5 नंबर अगर लाते हैं, ईडब्ल्यूएस में कैटेगरी में है आप, वो ओबीसी कैटेगरी में है, तो आपका सिलेक्शन लगभग सेफ जोन में है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के अच्छे चांस हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं एससी की। तो एससी कट ऑफ हमारा कितना गया है, जबकि सीटों की संख्या 1840 से लेकर के 1860 हो गई है, काफी वृद्धि हुई सीटों में। तो
एससी का कट ऑफ गया 46.6, तो इसको मान सकते हैं कि अगर 47 या 48 नंबर तक यदि आपके आते हैं और पेपर में कोई बड़ा बदलाव नहीं होता है, पेपर अगर 2024 के लेवल का पेपर आता है, उसका एग्जाम पैटर्न तो सेम है, कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन क्वेश्चनों में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। तो अगर उस बदलाव को देखते हुए हमारा ये मानना है कि एससी में यदि 47 से 48 नंबर, जी हाँ 100 नंबर में यदि आप एससी से हैं और 47 से 48 नंबर ला रहे हैं, तो आपके सिलेक्शन के जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज के मिलने के गुड चांस हैं। और हम बात कर रहे हैं एसटी की, जी हाँ एसटी की, बोर्ड में नहीं दिख रहा होगा आपको, तो एसटी का, तो एसटी कट ऑफ कितना गया 42.5। तो ये मान रहे हैं कि 43 से 44 नंबर, 43 से 44, 43 से 44 नंबर तक यदि आप ला रहे हैं तो आपको सिलेक्शन मिलने के अच्छे चांस हैं। और यहाँ पे हम ये बता दें कि बहुत सारे बच्चे हमको ये मैसेज करते हैं कि सर प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ क्या जाएगा। तो प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ क्या है, जो हमने अभी एक वीडियो में आपके पासिंग मार्क्स बताए हैं कि कम से कम इतने नंबर आपको लाने होंगे, तभी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो प्राइवेट कॉलेजों की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में काफी संख्या में प्राइवेट कॉलेज हैं। प्राइवेट सीटों की संख्या जो गवर्नमेंट सीटों की संख्या की अपेक्षा 2 से 3 गुनी या कह सकते हैं 4 से 5 गुनी तक होती है। तो यदि आप क्वालिफाई कर रहे हैं, सिर्फ पासिंग मार्क्स ला रहे हैं आप पीएनएसटी एग्जाम में, तो आपको प्राइवेट कॉलेज जो है वो मिल सकता है। और लास्ट में जो हमने थंबनेल में रखा है कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो अपने ऑनलाइन कोर्स बेचते हैं, वो आपको कट ऑफ जो है वो काफी अधिक बता रहे हैं, जैसा हमने बताया कि 60-65 तक बता रहे हैं यूआर का। तो ऐसा ये क्यों कर रहे हैं, तो ऐसा एक प्रकार से हम तो कहेंगे कि ये बच्चों को, भोले भाले बच्चों को जो है वो डिमोटिवेट कर रहे हैं, जबकि इनका कर्तव्य ये है, टीचर होने के नाते इनका कर्तव्य है कि ये मोटिवेट करें। तो कट ऑफ बताने का इनका ये उद्देश्य है ताकि आप घबरा करके और उनका जो ऑनलाइन कोर्स है उसको आप जो है वो खरीद लें। जबकि ऑनलाइन कोर्स की हकीकत ये है, इसमें घिसे पिटे रिकॉर्डेड वीडियो आपके होते हैं जो पैटर्न को नहीं फॉलो करते हैं, उस तरह के आपके काफी संख्या में आपको वीडियो भेज दिए जाएंगे। और इनके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जो शायद बदलते नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो निरंतर अपडेट होने चाहिए, लेकिन अपडेट भी नहीं होते हैं, वही क्वेश्चन दे देते हैं। हमने कई बच्चों के पास ऐसे क्वेश्चन देखे हैं जो अपडेट नहीं है, या जीके के खास तौर से क्वेश्चन हमने देखे हैं, इसमें जीके के क्वेश्चनों में जो है वो बहुत पुराना करंट अफेयर्स दिया गया है, और जो पेपर का लेवल, जो पेपर थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा है, जीके भी आपका सीधा नहीं आ रहा है, घुमा के पूछ रहा है, तो जीके के भी इनके क्वेश्चन जो है वो अपडेट नहीं होते हैं। तो हमारी तो यही राय है कि आप सेल्फ स्टडी करें, या यदि आपको लगता है कि हमको सेल्फ स्टडी हम नहीं निकाल सकते हैं या हमको थोड़ा सा गाइडेंस की आवश्यकता है, तो आपको जो है वो ऑफलाइन कोर्स जो है वो ज्वाइन करना चाहिए। तो देखा आपने कि उनका मकसद क्या होता है, उनका मकसद होता है अपना ऑनलाइन कोर्स बेचना, जिसकी लागत बहुत कम होती है क्योंकि सब रिकॉर्डेड होता है, और वो करीब 1000 के आसपास जो है वो आपको लोक लुभावन बातें करके और बहुत बड़ा बड़ा बता करके आपको कोर्स बेच देते हैं। तो ये रहा आपका पुराना कट ऑफ 2024 का। ये कट ऑफ हमने संभावित कट ऑफ है, इसको हम एक्चुअली कट ऑफ नहीं कहेंगे, थोड़ा बहुत 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन लगभग हमारा यही मानना है, जो हमारा काफी वर्षों का अनुभव है। हमने कई तरह के पेपर देखे हैं, रिजल्ट देखे हैं, कट ऑफ देखे हैं, चाहे वो नीट हो, नर्सिंग हो, या चाहे आपका एम्स हो या आपका एमएनएस हो, तो उसकी कट ऑफ लगभग हर एग्जाम की कट ऑफ जो है एक निश्चित टाइप के होते हैं, और थोड़ा सा एनालिसिस करके हम वो कट ऑफ के निकट पहुंच सकते हैं। तो हमारे कट ऑफ देख रहे हैं आप, यूआर का है, आपका ईडब्ल्यूएस का है, ओबीसी का है, एससी का है और एसटी का है। तो संभावित है कि यही आपका कट ऑफ रह सकता है। तो मैं आरके सक्सेना, कैसा लगा, हमारी जानकारी कैसी लगी, और बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना है। हमारी मास्टरमाइंड कोचिंग दीवा का एक नारा ही है, हारो मत, हार को हराओ, हारो मत, हार को हराओ। यदि हम हार मान लेंगे तो हम जीती हुई बाजी भी जो है वो हार जाएंगे, और यदि हम हार नहीं मानेंगे तो ऐसी बाजियां जो हारी हुई बाजियां हो सकती हैं, लेकिन वो बाजी भी हम जो है वो जीत जाएंगे। तो कैसा लगा हमारा जानकारी, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इस तरह के वीडियो निरंतर आपको देते रहेंगे, और एग्जाम सेंटरों में भी हम खुद जाएंगे, उस सेंटरों में हम खुद जाएंगे, वहां पे बच्चों का हम जो है कितने नंबर तक उनको मिल रहे हैं कैटेगरी वाइज जो है हम उसका जो है वो आपको वीडियो
इसी चैनल पे हम देंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि अच्छा लगा है हमारा मैटर, हमारा कंटेंट अच्छा लगा आपको, तो आप जो है वो इस चैनल को लाइक जरूर कीजिए, है ना। तो इससे हमारा क्या है, प्रोत्साहन बढ़ता है और आप लोग हम निरंतर जो है वो वीडियो बनाते रहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं आरके सक्सेना, मास्टर माइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।